Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. I'm your science instructor Miss Aisha Salim. Dear students, you have just completed the belief for today's lesson. Now, here's the answer of the question. Now let's move towards the learning outcome for today's lesson. आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइफ को सपोर्ट करते हैं इन डिफरेंट हैबिटेट्स। तो हमारा आज का लर्निंग आउटकम है आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें हम टेम्परेचर, लाइट, वाटर इनको डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी दैट हाउ दे सपोर्ट लाइफ इन अ हैबिटेट. Dear students, there are different factors that includes sunlight, that includes water, that includes air and temperature. What did these factors do? हमारे पास अगर फर्स्ट फैक्टर आए वाटर, तो ये जानवरों के लिए भी ज़रूरी है और प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स पानी एब्जॉर्ब करके ही अपनी प्रॉपर ग्रोथ शो करते हैं और इन जानवरों को भी या इंसानों को भी अगर पानी ना मिले तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते. इसी तरह हवा में डिफरेंट गैसेस मौजूद होती हैं, जैसे ऑक्सीजन जो हमारे लिए ज़रूरी है. इसी तरह अगर हीट और लाइट की बात करें तो ये भी ज़रूरी है. हम बहुत ज़्यादा ठंडे या फिर बिल्कुल ही सनलाइट के बगैर भी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते. और प्लांट्स के लिए भी सूरज ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे मेक फूड. चलिए आगे हम देखते हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फैक्टर्स इन डिफरेंट हैबिटेट. द फर्स्ट फैक्टर इज water. As we discussed, the water is essential for all living things. अगर इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो पानी सबसे कम हमारे पास डेजर्टेड एरियाज में होता है. देन वी हैव पोलर हैबिटेट एंड फॉरेस्ट, और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आता है एक्वेटिक हैबिटेट. सो डियर स्टूडेंट्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस फ्रॉम डेजर्ट हैबिटेट टुवर्ड्स एक्वेटिक हैबिटेट. नेक्स्ट हैबिटेट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फैक्टर अगर हम बात करें तो वी हैव एयर. एनिमल्स के लिए भी हवा जरूरी है क्योंकि हम सांस लेते हैं हवा में, और प्लांट्स के लिए भी हवा जरूरी है क्योंकि बगैर हवा के वो भी सर्वाइव नहीं कर सकते. तो नाउ लेट्स सी द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस फैक्टर इन डिफरेंट हैबिटेट्स. फर्स्ट वी हैव पोलर रीजन्स, जहां पे हवा ड्राई होती है, कोल्ड होती है और मॉइस्चर या नमी कम होती है. फिर हमारे पास आता है डेजर्ट हैबिटेट, जिसमें हवा खुश्क और गर्म होती है. देन वी हैव फॉरेस्ट, जिसमें हमारे पास फ्रेश एयर है और ऑक्सीजन रिच एयर है दरख्तों की वजह से. एंड इन द लास्ट वी हैव एक्वेटिक हैबिटेट. सो ये हमारे पास अवेलेबिलिटी है एयर की इन डिफरेंट हैबिटेट्स. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फैक्टर. डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर ऑल्सो सपोर्ट्स लाइफ इन डिफरेंट हैबिटेट्स. हम सारे जानदार या सारे प्लांट सेम टेम्परेचर पे नहीं रह सकते. कुछ जानदार ऐसे हैं जो कि ज़्यादा टेम्परेचर पे रहते हैं, यानी गर्म इलाकों में, गर्म हैबिटेट्स में, और कुछ ऐसे हैं जो कि कोल्डेस्ट में रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मॉडरेट में रहते हैं, जैसे हम. चलिए देखते हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर इन डिफरेंट हैबिटेट्स. हमारे पास फर्स्ट है पोलर, जो कि एक्सट्रीमली कोल्ड है. देन वी हैव डेजर्ट हैबिटेट, जहां पे सुबह के वक्त तो बहुत टेम्परेचर हाई होता है, हॉट होता है, जबकि जो रात है वो ठंडी होती है. देन वी हैव एक्वेटिक हैबिटेट, जो कि सरफेस के पास वार्मर होता है. एंड देन इन द लास्ट वी हैव फॉरेस्ट हैबिटेट वेयर द टेम्परेचर इज मॉडरेट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ फैक्टर. फोर्थ फैक्टर है हमारे पास सनलाइट का. डियर स्टूडेंट्स, सनलाइट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. इट ऑल्सो सपोर्ट्स लाइफ. हाउ? प्लांट्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड सनलाइट. तो चलिए हम अब सूरज की रोशनी को देखते हैं कि किस तरह ये डिफरेंट हैबिटेट्स में वेरी करती है. सबसे कम सनलाइट हमारे पास पोलर रीजन्स में होती है, क्योंकि मोस्टली जो है हवा वो ठंडी होती है, जगह बर्फ से कवर होती है. इसी तरह अगर डेजर्ट में देखें तो सबसे ज्यादा इंटेंस जो है वो डेजर्ट में होती है. देन वी हैव फॉरेस्ट, जहां पे मॉडरेट होती है. और अगर हम बात करें एक्वेटिक की तो वो शैलो वाटर में ज़्यादा सनलाइट होती है, यानी जो कम गहरा पानी होता है वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होती है. लेकिन अगर आप डीप इन द ओशन जाना शुरू कर दोगे तो सनलाइट आहिस्ता आहिस्ता डेप्थ में कम होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे वो 4 फैक्टर्स थे
जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं इन डिफरेंट हैबिटेट्स। हमने इनको सीखा और देखा कि किस तरह ये डिफरेंट हैबिटेट्स में वेरी करते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द वर्कशीट। यहाँ पे आपको एक वर्कशीट नजर आ रही है, आप इसको सॉल्व करेंगे and after solving this you will move towards the formative check given on your workbook. And after this we have classwork on belief number 9 in the workbook and then your teachers will assign you the homework. इस काम को आप घर से करेंगे and अपनी टीचर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे। And that's all about today's lesson. Dear students, inshallah we will meet in the next video. Take care of yourself. Thank you very much and Allah Hafiz.